हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर एसटीपी मॉडल को डिस्कस करेंगे। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने मार्केटिंग की अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ, एसटीपी मॉडल इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें एसटीपी की फुल फॉर्म में पता होना जरूरी है। तो एसटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखो, सेगमेंटेशन जैसे कि आप फोटोग्राफ से भी देख सकते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ टुकड़ों में हम तोड़ रहे हैं, मतलब कोई सेगमेंट है, कोई मार्केट है, उसको हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। टारगेटिंग का मतलब आप जानते हो कि टारगेट करना, और पोजीशनिंग का मतलब होता है कि माइंड में, कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करना। तो आगे इन चीज़ों को हम विद एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसटीपी फुल फॉर्म के साथ। The STP model is a key framework in marketing standing for segmentation, targeting and positioning। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी फुल फॉर्म होती है STP की सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। इट हेल्प मार्केटर आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर सेगमेंट। देखो, कोई भी मार्केटर होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करती ही है। सबसे पहले वो मार्केट में सेगमेंटेशन करेगी, फिर किसी एक सेगमेंट को टारगेट करेगी और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन करेगी। इससे वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाती है। तो आगे हम इन तीनों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेगमेंटेशन के साथ। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। देखो, सेगमेंटेशन क्या है? मैंने भी आपको कहा कि मार्केट को टुकड़ों में तोड़ना ही क्या है, सेगमेंटेशन। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोई टेक्सटाइल कंपनी है, कोई टेक्सटाइल कंपनी है। अब वो किस तरीके से सेगमेंटेशन कर सकती है मार्केट के अंदर? देखो, मान लो हम कोई टेक्सटाइल कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास मार्केट का कई सेगमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मार्केट को 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ये हमारी मार्केट है। पहला सेगमेंट है हमारा मेल सेगमेंट, मतलब कि अगर हम मेल के लिए क्लोथ्स बनाए तो ये हमारा हो गया मेल सेगमेंट। फिर हमारा दूसरा सेगमेंट हो सकता है फीमेल सेगमेंट, हम फीमेल के लिए क्लोथिंग कर सकते हैं। थर्ड सेगमेंट हमारा हो सकता है चिल्ड्रन का सेगमेंट, चाइल्ड सेगमेंट। तो हमने अपनी मार्केट को 3 सेगमेंट में तोड़ लिया कि या तो हम मेल के लिए काम कर सकते हैं, या हम फीमेल के लिए काम कर सकते हैं, या हम चाइल्ड के लिए काम कर सकते हैं, चिल्ड्रंस के लिए काम कर सकते हैं। हम इन तीनों के लिए ही कपड़े डिजाइन कर सकते हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम किस सेगमेंट के साथ काम करना पसंद करेंगे। अब कोई भी कंपनी किस तरीके से सेगमेंट को सिलेक्ट करेगी? अब आपके सामने 3 सेगमेंट है। आपके पास फाइनेंस तो लिमिटेड है, मैन पावर भी लिमिटेड है। हो सकता है आप पूरी मार्केट को सर्व करें, अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है। हो सकता है आप इनमें से किसी एक सेगमेंट को चुनें जो आपके लिए बेटर हो, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी लोकेशन, या आपके फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग, या आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो सेगमेंट आपको बेटर लगे आप उसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल सेगमेंट के ऊपर ही ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि वो उसको अच्छे से समझती हैं, वो उन्हीं के लिए डिज़ाइन करना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से हम अपने सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू मार्केट पोटेंशियल, कि किस मार्केट में कितना प्रॉफिट है। ये चीज़ें भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये होता है सेगमेंटेशन, मतलब एक मार्केट है उसको टुकड़ों में तोड़ देना और फिर किसी एक सेगमेंट के ऊपर काम करना। तो आइए इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड मार्केट इनटू अ स्मॉलर or more homogeneous group based on a specific criteria such as demographic, psychographic, geographic location और behavior। तो लिखा हुआ है कि मार्केट को डिवाइड कर देना, ब्रॉड मार्केट को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में।
अच्छा, इनको हम डिवाइड किस बेस पर करेंगे, हम होमोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, मतलब एक जैसे ग्रुप बनाएंगे। जैसे आपने अभी देखा हमने 3 ग्रुप बनाए, एक हमने फीमेल का बनाया, फीमेल में सिर्फ हमने फीमेल को ही लिया, मेल में मेल को लिया, तो ये होमोजीनियस ग्रुप हमने बनाए। ये किसी भी बेस पर बन सकते हैं, या तो आप लोकेशन के बेस पर बना लो, या आप बिहेवियर के बेस पर बना लो, या आप डेमोग्राफिक बेस पर बना लो। अभी हमने डेमोग्राफिक की बात की थी, मतलब जैसे हमने जेंडर के हिसाब से बनाया ना, मेल फीमेल चिल्ड्रंस, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग सेगमेंट को बना सकते हैं। कई बार जैसे हम सेगमेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेंगे, पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करेंगे, तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने लोकेशन के हिसाब से उसको तोड़ लिया, तो इसे लोकेशन बेस्ड सेगमेंटेशन हम बोलेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया कि सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम करेंगे, तो ये लोकेशन बेस्ड सेगमेंट आपका हो गया। द गोल टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु हैव सिमिलर नीड्स, प्रेफरेंस और बिहेवियर। अच्छा, हम सेगमेंटेशन करते क्यों हैं? हमारा सेगमेंटेशन करने का पर्पस सिर्फ यही है कि पूरी मार्केट को शायद हम सर्व नहीं कर सकते, उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो हम कोई ऐसा एरिया चुने जिसमें हम बेहतर हो और कंपटीशन से आगे निकल पाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करना पसंद करते हैं। तो आई होप सेगमेंटेशन आपको क्लियर होगा। अब हम एसटीपी में आपका एस का मतलब था सेगमेंटेशन, वो आप समझ चुके हैं, मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, चाहे आप लोकेशन के बेस पर तोड़ लो, चाहे आप डेमोग्राफिक बेस पर तोड़ लो, या फिर आप बिहेवियर के बेस पर अपने मार्केट को टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो वो सेगमेंटेशन के अंदर ही आएगा। अब हम बात करते हैं एसटीपी में, नेक्स्ट आपका टी आता है। टी स्टैंड फॉर टारगेटिंग, टी स्टैंड फॉर टारगेटिंग। तो टारगेटिंग तो आपका सिंपल है कि जो सेगमेंट आपने बनाया है, मान लो आपने 3 सेगमेंट बनाए थे, यहाँ आपके 3 सेगमेंट हो गए, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। अब फॉर एग्जांपल आप फीमेल सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो जब आपने एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया, आप उसको टारगेट करेंगे, आप उनके नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो टारगेटिंग सिंपल, जो सेगमेंट हमने चुना है उसको टारगेट करना। तो अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वंस द मार्केट इज सेगमेंटेड, द नेक्स्ट स्टेप टू इवेल्युएट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट। देखो आपने 3 सेगमेंट बना लिए, अब आप तीनों को इवेल्युएट करोगे कि आपके लिए कौन सा सेगमेंट अच्छा होगा, एंड सेलेक्ट वन और मोर टू टारगेट। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही सेगमेंट को सिलेक्ट करें, आप एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक द साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सेगमेंट एंड कंपटीशन। ये आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि सेगमेंट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, अपनी कंपनी के फैक्टर्स को भी देखेंगे, आप सेगमेंट को भी देखेंगे कि सेगमेंट में कितना काम करने की पोटेंशियल है, कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, और इस सेगमेंट में कितना कंपटीशन है, ये सब चीज़ें आप देखकर चलेंगे। एंड कंपनी एबिलिटी टू सर्व द सेगमेंट, इन चीज़ों को देखकर हम किसी एक सेगमेंट को टारगेट या एक से ज़्यादा सेगमेंट को टारगेट करेंगे। अब हम एसटीपी में अपने थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। पी, पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग, पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग। देखो अब आपने मान लो सेगमेंटेशन कर लिया और किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट भी कर लिया, अब आप उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो हर कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से पोजिशनिंग मार्केट में करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने नाम लेती हूँ एप्पल, तो एप्पल का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज़ें आती हैं, अलग अलग थॉट्स आपको आ सकते हैं। किसी को लग सकता है काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, कोई माइंड में सोच सकता है बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, अच्छा ब्रांड है। तो ऐसे हम एप्पल को लेके अपने माइंड में थॉट रखते हैं। तो ये क्या है, ये पोजिशनिंग ही है एप्पल को लेके हमारे माइंड में। इसी तरीके से मान लो मैं आपके सामने नाम लेती हूँ पतंजलि, तो पतंजलि को सुनकर आपके माइंड में आ सकता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, स्वदेशी कंपनी है, उस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग हमारे माइंड में की हुई है। तो हर कंपनी का मार्केट के अंदर आकर पोजीशनिंग करने का तरीका अलग होता है। अगर मैं आपके सामने नाम लेती हूँ सैमसंग, तो सैमसंग के बारे में आप सोच सकते हो ठीक है ब्रांड, नॉर्मली आपको कम रेट में भी इसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हर ब्रांड की पोजीशनिंग अलग अलग
होती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने ब्रांड को मार्केट में पोजीशन करना चाहती है कस्टमर के माइंड में। तो दिस इन्वॉल्व डिफाइनिंग हाउ अ प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी परसीव बाय द टारगेट सेगमेंट। जो सेगमेंट आपने बनाया है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे देखेंगे। एंड रिलेट टू कंपटीशन, इट इंक्लूड क्राफ्टिंग ए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। एक आप यूनिक वैल्यू कस्टमर के माइंड में अपनी बनाना चाहते हैं। पोजिशनिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट इमेज एंड आइडेंटिटी इन माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर। तो जो टारगेट कस्टमर है उनके माइंड में एक आप अलग ही आइडेंटिटी और पोजीशन बनाना अपने प्रोडक्ट की चाहते हैं। इसको कई बार आप यूएसपी के नाम से भी पढ़ते हो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हर कंपनी अपनी एक यूनिक पोजीशन कस्टमर के माइंड में बनाना चाहती है। तो ये आपके एसटीपी मॉडल के 3 एलिमेंट है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अगर हम देखें तो ये तीनों एक प्रोसेस की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आप सेगमेंट करोगे, मार्केट को टुकड़ों में तोड़ोगे, फिर उसको एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको टारगेट करोगे, एंड लास्ट आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन करोगे। तो ये मॉडल अगर आपको एग्जाम में आता है, आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज पोजीशनिंग, व्हाट इज टारगेटिंग, ये आपको पूरा मॉडल भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।